क्या आप पुलिस के मनमानी गिरफ्तारी से परेशान हैं? आइए जानते हैं क्या है आपके संवैधानिक अधिकार और कैसे करें इससे बचाव। आपने अक्सर फिल्मों में यहाँ तक कि असल जीवन में भी देखा होगा कि पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है, अपनी कस्टडी में घंटों तक रखती है और उसको ये भी नहीं बताती कि उसको किस कारण से अरेस्ट किया गया है। जी हाँ, आप सही समझे, पुलिस किसी को कारण भी नहीं बताती कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया। ऐसी ही घटना सितंबर 2, 2022 को दिल्ली में देखी गई थी, जहाँ पे एक बाजार में महिला की और एक सब्जी वाले की बहस हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो महिला उस बहस में घायल हो जाती है। यह घायल महिला जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई एक दुकान पे पहुंचती है। उस दुकान वाले को बताती है कि उसे चाकू मारा गया है। यह सुनते ही वह दुकान वाला पुलिस को फोन करता है और उस घटना की सूचना देता है। सूचना मिलते ही पुलिस वाला वहां पे दुकान पे पहुंचता है। बजाय उस महिला की मदद करने या फिर घटना की तहकीकात करने बजाय वो अजीब तरीके से उस दुकान वाले को उठा लेती है, उसको लॉकअप में बंद कर देती है बिना कोई औपचारिक गिरफ्तारी या एफआईआर के। उसको ये पुलिस वाले आधे घंटे बाद लॉकअप से रिहा कर देते हैं और उसको कोई कारण नहीं बताते कि उसको क्यों लॉकअप में आधे घंटे तक बंद रखा गया। फिर उस दुकान वाले ने इन पुलिस वालों की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की, पर उसकी शिकायत पे कोई भी एक्शन नहीं। न्याय पाने के लिए उस दुकान वाले ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उस दुकानदार को 50,000 का मुआवजा दिलवाया और पुलिस के कार्यों की कड़ी निंदा की और ये आदेश दिया कि ये 50,000 उन 2 पुलिस कर्मियों के सैलरी से कटनी चाहिए जिन्होंने ये अवैध गिरफ्तारी की। इस घटना में दुकान वाले के संवैधानिक अधिकार वॉयलेट होने की वजह से उसे मुआवजा दिया गया था। अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना होती है तो आप भी कोर्ट जा सकते हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों का बचाव कर सकते हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या है ये आपके संवैधानिक अधिकार। हमारे संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अधिकारी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी ना कर सके। आर्टिकल 21 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अधिकारी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी ना कर सके और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में निष्पक्ष और उचित तरीके से हो। इसके अलावा आर्टिकल 22 क्लॉज 1 हमको यह अधिकार देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति ये जान सके कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, वो अपने पसंदीदा वकील से कंसल्ट कर सके, एडवाइस ले सके और अपना बचाव कर सके और पुलिस अपना पावर मिसयूज ना कर सके। इसलिए आर्टिकल 22 क्लॉज 2 यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इसी अधिकार से जुड़ा मामला हाल ही में सामने आया था, जहां पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो माँ बेटी को 3 लाख का कंपनसेशन दे। कारण क्या था? कारण ये था कि उन माँ बेटी को पुलिस ने अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया था और 30 घंटे तक हिरासत में रखा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं बनता है तो। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात पे भी जोर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट व्यक्ति की पीड़ा और अपमान को देखते हुए मुआवजा देने का हकदार है। आइए तो जानते हैं, अगर ऐसी कोई घटना आपके या आपके परिवार के साथ होता है तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं में आपके पास 2 उपाय हैं। एक तो आप हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप निचली अदालत में अंडर सेक्शन 198 ऑफ BNS के तहत केस फाइल कर सकते हैं। आशा है इससे आप अपने अधिकारों को जानेंगे, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनेंगे और अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगे। जय हिंद।